गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ इंग्लिश क्लास। सो हमारा जो लास्ट सेक्शन था सेक्शन ई वो बाकी था, तो आज हम सेक्शन ई शुरू करेंगे। 63 है, स्टडी द टेबल एंड राइट द पैराग्राफ ऑन इट अबाउट 80 वर्ड्स। आपको एक डेटा दिया गया होगा 63 के अंदर, तो वो डेटा को देखकर उसको समझकर आपको उसका ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, राइट। वो होगा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखो, नेम ऑफ द बुक्स, बुक्स के नाम, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, वो कैसी बुक्स है, और ऑथर, उनको लिखने वाला कौन है, ठीक है, उनका ऑथर कौन है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उसको हम ये कैसे टेबल बना के दिया गया है, अब इसको हमें एक पैराग्राफ, एक आंसर या फिर शॉर्ट नोट कह लो, वैसे आपको जुमला बनाकर लिखना है। सो सेक्शन ई यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। दिस टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द बुक्स। तो सबसे पहले तो बता देंगे कि ये टेबल जो है वो किसके बारे में हमें मालूमात दे रहा है। तो बुक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लिटरेचर एंड देयर ऑथर्स, तो वो किस प्रकार की बुक है और उनके ऑथर्स कौन है वो। फिर हम स्टार्ट करेंगे बुक से, ठीक है। 12th नाइट इज़ अ ड्रामा रिटन बाय W शेक्सपियर। उसके बाद दूसरी बुक है जो फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय E स्पेंसर। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर वॉज एपिक। उसके बाद की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज़ अ बायोग्राफी वॉज रिटन बाय M.K. गांधी। उसके बाद अ डॉल सागा इज़ अ नॉवेल वॉज रिटन बाय इब्सन। सन एंड लवर्स इज़ एन ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। तो बहुत ही ईजी है। जैसे एक सेंटेंस हम शुरू करते हैं, सेंटेंस का प्रकार जो है, टाइप है, वो सेम रहेगा, सिर्फ उसमें बुक्स के नाम चेंज होंगे, उसका टाइप चेंज होगा और उसके ऑथर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। चलो ओके। अब नेक्स्ट है हमारा 64 में आपको क्या करना है, राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स यूजिंग द कीवर्ड्स। आपका पैराग्राफ राइटिंग जो होता है 8 मार्क्स का। सो आपको यहाँ पर ऑप्शन में माय फेवरेट कार्टून सीरीज़, ईच वन ट्री वन और माय ग्रैंड पेरेंट्स दिया गया है। तीनों में से कोई एक लिखना है, तीनों तीन नहीं लिखने हैं। अगर आप एक नहीं 2 लिखते हो फिर भी आपका चेक तो एक ही होगा, तो बेहतर है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें और सिर्फ एक ही लिखें, और एक पे इतनी अच्छी मेहनत करें, 1, 1.5, 2 पेज का पैराग्राफ लिखें कि आपको फुल मार्क्स मिले, राइट। अच्छी हैंडराइटिंग में हेडिंग देकर आपको पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है, और पैराग्राफ लिखने में आपको यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स के मुताबिक आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा 65 होता है, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय यू ऑन बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको एक स्पीच तैयार करनी है, टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड का, और उसके आपको जो पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। या फिर और झलक पटेल फ्रॉम स्टेशन रोड, यहाँ पर देखो और दिया गया है, जब 65 में और होता है, और मतलब 2 ऑप्शन में होते हैं अल्टरनेटिव, 2 में से आपको कुछ एक लिखना है। दूसरा ऑप्शन में क्या है देखेंगे, झलक पटेल फ्रॉम स्टेशन रोड भरूच राइट्स एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट टू ज्योति। तो झलक पटेल जो स्टेशन रोड भरूच पे रहते हैं वो एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन वर्ड आया तो आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कौन सा है ये एप्लीकेशन राइटिंग। अब किसको वो लिख रहे हैं, ज्योति लिमिटेड को, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, वडोदरा टू द पर्सनल मैनेजर स्टेटिंग हर रिज्यूम। सो हम ये करेंगे, आप चाहे तो स्पीच भी लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है कि उसका सिर्फ फॉर्मेट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप फॉर्मेट अगर याद कर लोगे तो सब में ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम होती है, वो मैं आपको आज बताती हूँ। सो बेटर है, एप्लीकेशन में मार्क्स भी ज़्यादा आ सकते हैं तुम लोग के, इसलिए तुम लोग एप्लीकेशन करो। सो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले आपको न्यू पेज से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। ऊपर हेडिंग दे देनी है एप्लीकेशन राइटिंग, ओके। एक लाइन छोड़कर जैसे मैंने लिखा है वैसे आप नोटबुक में लिखोगे और वैसे ही समझोगे।
राइट साइड पे जो लिख रहा है, जैसे कि जो लिख रहा हो एप्लीकेशन, उसका नाम, उसका एड्रेस और आज की डेट वो लिखोगे आप, राइट। तो कौन लिख रहा है? झलक पटेल लिख रही है। तो वो कहाँ रहती है? स्टेशन रोड भरूच पे। और डेट क्या है आज की? जो दिन आप लिख रहे हो वो दिन की आपको डेट डालनी है। और दूसरी बात ये कि कभी कभी सिर्फ नाम दिया गया होता है, एड्रेस नहीं होता, तो एड्रेस खुद से बनाकर लिखना है। अब लेफ़्ट साइड पे आपको लिखना है जिसको हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो सामने वाला, राइट। तो किसको भेज रहे हैं यहाँ पर? ज्योति लिमिटेड कंपनी है, उसको भेज रहे हैं, तो उसका मैनेजर को, पर्सनल मैनेजर को भेजेंगे। तो टू द पर्सनल मैनेजर ज्योति लिमिटेड, और कहाँ की है वो? वडोदरा। तो वडोदरा, ओके, वो कंपनी। उसके बाद एक लाइन फिर से लीव करोगे और आप लिखोगे सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट में क्या आता है कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वही लिखोगे, सब में सेम होगा, सिर्फ ये जो पोस्ट है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि एन अकाउंटेंट, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। अगर यहाँ पर टीचर की जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखा गया होता है तो लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन टीचर, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट है इसलिए अकाउंटेंट लिखेंगे, ये चीज़ सेम रहेगी। उसके बाद जो पहला पैराग्राफ होता है वो सब में सेम रहेगा, सब एप्लीकेशन में कोई भी टॉपिक हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सेम रहेगा। एक लाइन लीव करके हम सर या मैडम लिखेंगे, कॉमा उसके बाद, और नीचे की लाइन से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द गुजरात समाचार। आपकी जो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी है, जो आपने छपवाई है गुजरात समाचार के अंदर 20 अप्रैल को, तो वो, और एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है आपको, तो मैं अपने आप को इतना सक्षम मानता हूँ कि मैं वो पोस्ट के लिए अपना बायोडेटा दे रहा हूँ या फिर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हम सिर्फ जो अकाउंटेंट यहाँ पर जॉब का नाम है ना वो ही चेंज होगा। अगर टीचर है तो टीचर लिखेंगे, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट लिखेंगे, लॉयर है तो लॉयर लिखेंगे, तो लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन लिखेंगे। बाकी पूरा पैराग्राफ आप रट लो, सेम ही आएगा, ओके। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताया गया है। नेक्स्ट, एक लाइन लीव करके अब आप अपना बायोडेटा दोगे। बायोडेटा मतलब अपने बारे में जानकारी, बायोलॉजिकल डेटा। सबसे पहले आता है बायोडेटा। तो बायोडेटा में आएगा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस और हॉबीज़। ये 4 चीज़ें याद रख लो। पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कब जन्म तारीख, पोस्टल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो, और आपकी हॉबीज़, रुचि क्या है, राइट। तो यहाँ पर हमने नेम में लिख दिया झलक पटेल क्योंकि वो लिख रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने 3/6/1993 दे दी, बिकॉज हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, मेंशन नहीं किया गया है इसीलिए। पोस्टल एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है? स्टेशन रोड भरूच। और हॉबीज़ कुछ भी हमारे मन से हमें हॉबीज़ देना है, रीडिंग, स्पोर्ट्स वगैरह। मूविंग ऑन, बायोडेटा के बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसने कितनी पढ़ाई की है। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में CV रेज्यूम में देते हैं। पहले तो बोर्ड डिग्री आती है, बोर्ड की यूनिवर्सिटी आती है, स्ट्रीम या सब्जेक्ट आता है, क्लास के परसेंटेज आते हैं और ईयर। जैसे कि 2009 में उसने पहले तो SSC 10th की, 10th 12th कॉलेज का डिग्री और मास्टर्स की डिग्री, ये 4 चीज़ें आपको ज़रूरी है अकाउंटेंट बनने के लिए। तो SSC गुजरात यूनिवर्सिटी, और तब सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है और परसेंटेज हमारे मन से देना होता है हमें। और 2009 HSC गुजरात यूनिवर्सिटी, कॉमर्स 90 2011। BCom अकाउंटेंट के लिए BCom और MCom करना ज़रूरी है, तो BCom लिख दिया हमने गुजरात यूनिवर्सिटी, कॉमर्स 82 2014। MCom गुजरात यूनिवर्सिटी, कॉमर्स 81 2016। अब SSC 10th और 12th के बीच में 2 साल का फासला होता है, 12th और कॉलेज की डिग्री में 3 साल का फासला होता है, और बैचलर्स और कॉमर्स मास्टर्स की डिग्री में 2 साल का होता है। तो इस हिसाब से आपको साल लगाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में लिखोगे आई हैव बीन सर्विंग इन कैलाश लिमिटेड एंड सन्स सूरत एज एन अकाउंटेंट फॉर द लास्ट 4 years। तो मैं पिछले 4 साल से कैलाश लिमिटेड एंड सन्स में काम कर रहा हूँ और अकाउंटेंट की तौर पर, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस लिखोगे। उसके बाद रेफरेंस। रेफरेंस मतलब
अगर कोई नई जॉब में उन्हें पूछना है हमारी काबिलियत के बारे में, सवाल करते हैं वो, या फिर किसी को थर्ड पार्टी को उन्हें गवाह रखना है तो उसको रेफरेंस कहा जाता है, तो हमें रेफरेंस देना होता है, तो वो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके रिलेशन जिसके साथ अच्छे हो आप उसका ही नाम लिखोगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपकी तारीफ़ करेगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो रेफरेंस में आप लिखोगे पटेल शाह कैलाश लिमिटेड सूरत। नेक्स्ट, इतना हो गया, इतने में ही चेंजेस आते हैं। बाकी का जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेम लिखा वैसे ही ये वाला पैराग्राफ सेम होता है सब में। आई होप यू विल काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है उस पर आप ध्यान दोगे और मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ोन करोगे। आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एंड ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू विथ माई वर्क। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करूँगा और मेरा 100% दूँगा और मेरे जो काम है उसमें कोई भी कमी आने नहीं दूँगा। उसके बाद आए लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिप्लाई। तो मैं आपके अच्छे समाचार, अच्छे रिप्लाई की वेट करूँगा। थैंक यू, योर्स फेथफुली, और जो नाम है जो लिख रहा है उसका नाम झलक पटेल, राइट। इतना सेम होगा। उसके बाद लास्ट में हमेशा आपको जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हो तो उसके साथ आपकी जो मार्कशीट होती है, जैसे कि 10th और 12th BCom MCom की मार्कशीट होती है वो अटैच करनी होती है, ठीक है। वो आपको लगानी होती है एप्लीकेशन के साथ में एज अ प्रूफ के आपके रियल में इतने ही परसेंटेज आए थे। तो जो भी एप्लीकेशन आप लिखते हो उसके लास्ट में आपको ये लिखना कंपलसरी है। एनक्लोज्ड में आएगा, पहला तो है अ ट्रू कॉपी ऑफ HSC मार्कशीट, अ ट्रू कॉपी ऑफ बैचलर्स मार्कशीट और अ ट्रू कॉपी ऑफ मास्टर्स डिग्री। ओके, सो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। आपको नोटबुक में लिखना है और फॉर्मेट आपको याद करने हैं। मूविंग ऑन, 65 हमारा हो गया। ये कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का होता है। अब 66 पे आ जाएंगे। मिसेस पलक राइट एन ईमेल to flipkart.com requesting them to replace the diamond set she has purchased. Draft an email on flipkart.com on her behalf in about 100 words. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ईमेल लिखना है। ईमेल में आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा। ईमेल उसका फॉर्मेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं फ्रॉम टू सब्जेक्ट और फिर एक लाइन छोड़ के डियर सर जो भी हो या फिर मैडम रिस्पेक्टेड सर, और एक लाइन छोड़ के फिर आपका पैराग्राफ लिखना है। नीचे फिर से एक लाइन छोड़नी है, योर्स फेथफुली, थैंक यू, और अपना नाम। तो यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है। और इसके अलावा है राइटर रिपोर्ट विजिट टू अ होम फॉर द एजड। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आप एक एज बूढ़ों के आश्रम गए थे, तो आपकी वहाँ पर विज़िट कैसी रही, तो उसके बारे में आपको लिखना है रिपोर्ट। तो हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ईमेल, क्योंकि ईमेल हमें ज़्यादा अच्छे से आता है और उसमें मार्क्स भी ज़्यादा कवर होते हैं। तो वो भी 6 मार्क्स का है, तो ईमेल आप लोग लिख लोगे 66 वाला। तो ये हमारा हो गया सेक्शन ही कंप्लीट।